नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा। arjavartindonesia.com का यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी श्रद्धानंद मार्ग पे हूँ। हमारे सामने अजमेरी गेट और हमारे पीछे जो ये लंबी सड़क जा रही है, ये लाहौरी गेट तक जाती है। हमारे बाएं हाथ और हमारे दाहिने हाथ आज भी ये मुद्दत से यहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स का है, यह ठिकाना है। कल यह जीबी रोड के नाम से जाना जाता था, बाद में श्रद्धानंद मार्ग हुआ, लेकिन आज भी लोग जीबी रोड के नाम से ही जानते हैं। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि भारत सरकार की तरफ से, या यूँ कहें कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के तरफ से अनेकानेक आदेश पारित हुए ताकि समाज का ये जो वर्ग है, ये जो महिलाएं हैं, समाज की जो उपेक्षित महिलाएं हैं, उन महिलाओं के कल्याण के लिए, उन महिलाओं के जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वच्छ शिक्षा के लिए बहुत तरह के आदेश हुए। भारत सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, देश से विदेश से न जाने कितने हजार करोड़ रुपयों का आवंटन हुआ, कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन जीबी रोड का यह हमारा पिछला हिस्सा, जहां आज भी यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों महिलाएं अपने शरीर को बेचकर जीवन यापन करती हैं, आज भी तरस रही हैं उन कल्याण से संबंधित, उन योजनाओं से संबंधित उनके दरवाजे तक आने के लिए। मैं यह नहीं कहूँगा कि समाज की जो ये कुरीतियाँ हैं या सरकार के जो मंत्रालय के अधिकारी पदाधिकारी जितने भी लोग हैं, हकीकत ये है कि अगर सरकार इन लोगों के लिए पैसे खर्च करते हैं, इनके भलाई के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, तो आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? इसका एक दृष्टांत है कि सेक्स वर्कर्स के कल्याण के लिए भारत में न जाने कितने सैकड़ों संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन ये सभी संस्थाएं अगर उनके कार्यालय को देखा जाए तो सारी संस्थाओं के कार्यालय वातानुकूलित हैं। उस संस्थाओं को चलाने वाले लोग यहाँ वातानुकूलित जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनमें आते होंगे, लेकिन जिन पे कार्य हो रहा है, जिनके लिए कार्य हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी जिस तरह से सांस ले रही हैं, यह दुर्भाग्य है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक विगत 77 वर्षों में भारतवर्ष के विभिन्न जो शहर हैं, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कानपुर हो, नागपुर हो, इन तमाम शहरों में, या बिहार का मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर हो, इन तमाम शहरों में जो वेश्याएं हैं, जो शरीर बेचकर अपने परिवार का, अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, उनके लिए पिछले 77 वर्षों में न जाने कितने योजना और परियोजना बने, कितने अध्ययन और अध्यापन की बात हुई, सरकार के तरफ से कितने रिपोर्ट्स बने। ये तमाम रिपोर्ट सरकार के जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय में मोटे मोटे बस्ते में, मोटे मोटे गत्ते में रखा गया। पिछले बार भी जब 2004 से लेकर अभी 2024 है, पिछले 20 साल पहले फिर एक बार इनके विषय के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में, इनके स्वास्थ्य के बारे में, इनके जिंदगी के बारे में अध्ययन अध्यापन की बात सरकार की थी। यह केंद्रीय सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की बात अलग है। उस समय जो एक आंकड़ा मिला था, उस आंकड़े के हिसाब से यह अध्ययन किया गया कि भारतवर्ष में बच्चों में खास करके जो 12 और 16 साल की बच्चियां हैं, उन बच्चियों से लेकर महिलाएं तक तकरीबन 2.8 मिलियन, ये 2004 की आंकड़ा, ये 2004 के आंकड़े के हिसाब से करीब 2.8 मिलियन वेश्याएं भारतवर्ष में है। आज
20 वर्ष बाद ये तकरीबन 8 मिलियन के आसपास भारतवर्ष में वेश्याएं हो गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल में, यहां पे तकरीबन 3,67,000 के आसपास। फिर तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु, जहां 3 लाख से अधिक वेश्याएं हैं। फिर आ जाती है चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश, जहां करीब 36 या यूं कहे कि 3,67,000 के आसपास वेश्याएं हैं। और फिर आ जाते हैं राजस्थान, यहां पे तकरीबन 16 लाख। दिल्ली की बात तो है ही। पिछले 77 वर्षों में भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से इन महिलाओं के उत्थान के लिए, इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अथवा इनके जीवन के, इनके रखरखाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी जो योजनाएं और परियोजनाएं बने। लगता है आज जब जीबी रोड या श्रद्धानंद मार्ग के इस सड़क पे यहां से लाहौरी गेट तक की जो स्थिति को देखा, सीढ़ियां जो इनके कोठे तक जाते हैं उनको देखा, कभी नहीं लगता है कि इन 77 वर्षों में इनके लिए सही में कोई कार्य किया गया है। हाँ, सरकार के मंत्रालय में या सरकार का जो दस्तावेज है, सरकार का जो फाइल है, उन तमाम में अधिकारी पदाधिकारी द्वारा बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन कर, कार्यान्वित कर उसका परिणाम भी दिखा दिया गया होगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी यहाँ जो महिलाएं हैं वो अपनी जिंदगी को बहुत ही कष्टमय जिंदगी जी रही। दिल्ली शहर में रहने वाले लोग शायद जीबी रोड के नाम से जानते हैं, जहां रेड लाइट एरिया है या जहां सेक्स वर्कर्स रहते हैं। जीबी रोड का नाम बाद में श्रद्धानंद मार्ग हो गया। जीबी रोड नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कहानी यह है कि उस जमाने में जब मुगल पीरियड के बाद अंग्रेजों की हुकूमत आई है, उस जमाने में दिल्ली शहर में मुख्य रूप से 5 ऐसे वेश्यालय थे। उस समय का जो तत्कालीन जो कमिश्नर थे गारस्टीन ने उन 5 जो वेश्यालय थे, उन वेश्यालयों के में जो महिलाएं थी, उन तमाम महिलाओं को इस स्थान पे, इस अजमेरी गेट के बाएं तरफ का इलाका में यहां पे बसाया, जहां नीचे में बाजार है, करीब सैकड़ों दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकान है, और ऊपर में ये वेश्यालय है। तकरीबन आज की तारीख में 84 कोठा ऊपर में वेश्यालय है। ऊपर में जो महिलाएं हैं वो सभी रहती हैं, वो अपने जिस्म का व्यापार करती हैं। और नीचे में जो व्यापारी हैं हार्डवेयर के, चाहे पाइप के, बहुत तरह की जो दुकानें हैं, वो दुकान मुद्दत से चलाते आ रहे हैं। मैं जब उन लोगों से पूछा कि क्या इतने सालों के दरमियान कभी उन दोनों के बीच में कोई झड़प, तो कहे कि नहीं, शायद इससे बेहतर जो स्थिति है, जो दोनों के बीच में जो तालमेल है, शायद दिल्ली शहर में, दिल्ली सल्तनत में इससे बेहतर तालमेल कहीं नहीं हो सकता है। हाँ, सामाजिक दृष्टिकोण से यह थोड़ा सा खराब जरूर लगता है कि नीचे में हमारी दुकानदारी है और ऊपर में यह वेश्यालय है, जहां भारतवर्ष के ही नहीं, दिल्ली शहर के बहुत सारे लोग, खास करके जो निम्न श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो यहां आते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह कही कि आज इन वेश्यालय में या इन वेश्याओं का जो एक लीगलाइजेशन होना चाहिए, जो कानूनी दर्जा होना चाहिए, वो कानूनी दर्जा नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बार पहल हुआ, लेकिन पहल कागज के पन्नों में ही दफन हो गया। वैसे लाहौरी गेट और अजमेरी के गेट के बीच का यह इलाका जीबी रोड या श्रद्धानंद मार्ग या इन वेश्या, जहां पे वेश्यावृत्ति होती है, यह इलाका भले बहुत अधिक
बदनाम हो। लेकिन आज यहाँ पे नीचे में जो महिला है, जो अपने कैमरा पे नहीं आना चाहती थी या तस्वीर से परहेज की, उन तमाम महिलाओं का यही कहना है कि हम तो खुलेआम जिस्म बेचते हैं। हमारी जो ये परंपरा है, यह परंपरा में मुद्दत से हमारे परिवार के लोग या हमारे परिवार की जो औरतें या जो यहाँ पे आई हैं इस कोटे पे, वो आके जो समाज में इस तरह के भूखे लोग हैं, उनकी भूख को पूरा करती हूँ। यहाँ जो कोटे पे लड़कियां हैं या जो औरतें हैं, वो नीचे में बैठी रहती हैं अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए, या जो इनके ग्राहक आने वाले होते हैं उन्हें स्वागत कर ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन जब मैं उनसे बात किया, दर्जनों ऐसी महिलाओं से जब बात किया, तो वो महिलाएं कैमरा पे तो नहीं आना चाहिए। स्वाभाविक है कि कोई भी महिला कैमरा पे नहीं आना चाहेगी जो इस पेशे में है। लेकिन जब मैं उनसे कहा कि आप सर ढक के अपनी सारी बातें जो होनी चाहिए वो नहीं हुई, उसके बारे में बताएं, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सर ढककर या अपने चेहरे को छुपाकर भी यह बात नहीं कहूंगी। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम तो जिस्म को बेचते हैं, जिस्म को खोलकर बेचते हैं, लेकिन हमें आज भी लज्जा है। इसलिए मैं यह नहीं चाहूंगी कि हम खुलेआम अपने सर पे कपड़ा रखकर भी ये बात कहूं। लेकिन हकीकत यह है कि इनका कहना है कि आज समाज की जो स्थिति है, पाश्चात्य सभ्यता या फिर सिनेमा का जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव के कारण हमारे समाज में जिस तरह नग्नता की स्थिति आई है, वो नग्नता की स्थिति समाज के लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, यह बहुत ही शोचनीय और निंदनीय है। आप जब इस सड़क पे आए हैं, आप जब जीबी रोड आए हैं, आप जब वेश्यालय के नीचे में खड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि आप उस जगह पे खड़े हैं जहां समाज की वहां उस व्यक्ति को या उस जगह पे रहने वाले किसी भी महिला को समाज इज्जत नहीं देती है। लेकिन हम आज भी इज्जतदार औरत हैं, क्योंकि उनका यह भी कहना है कि अगर हम अपने जिस्म को नहीं बेचें तो समाज में रहने वाली औरतों का क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पे कहने के लिए तो अभी सिर्फ 84 कोठा, जो आधिकारिक तौर पे यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि 84 कोठा है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे तकरीबन 120 कोठा के आसपास में है। मुख्य सड़क के पीछे वाली जो गली है, उन गलियों में जब गया और लोगों से पूछा, तो उन लोगों का कहना है कि गलियों में अभी ये जो सेक्स वर्कर्स है, ये इनका प्रवेश गलियों में नहीं है। मुख्य मार्ग के ऊपर ही, यानी श्रद्धानंद मार्ग के दोनों तरफ जो मकान है, उस मकान में ही ये लोग अपने जो व्यवसाय हैं उस व्यवसाय को करते हैं। आज की तारीख में यहाँ पे जो आंकड़ा लेंगे, उस आंकड़े के हिसाब से करीब 10,000 से अधिक यहाँ पे सेक्स वर्कर्स हैं। पिछले जब 2008 में चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव के पहले एक अभियान चला था कि सेक्स वर्कर्स को भी मतदान करने का अधिकार हो, और इसका परिणाम भी हुआ कि इन्हें मतदान करने का अधिकार हुआ। मत दी 2008 के चुनाव में ये सभी लोग मतदान में भाग लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सबसे बड़ी जो बात है, वो बात यह है कि ये यहाँ रहने वाली जो महिलाएं हैं, मतदाता हैं, वो विधानसभा से लेके जो पंचायत या वार्ड काउंसलर से लेके संसद तक जितने भी चुनाव होते हैं, उस चुनाव में अपना हिस्सा देती हैं, वो मतदान करती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मतदान करने के बाद जिसके पक्ष में अथवा जिसके विपक्ष में, या यहाँ से जो प्रतिनिधि चयनित होकर जाते हैं, क्या वो प्रतिनिधि कभी इनके कल्याण के लिए या इनके भलाई के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए,
इनकी शिक्षा के लिए, इनके जीवन यापन के लिए कभी आगे आए, शायद नहीं। वैसे बहुत सारी बातें यहाँ के लोग कहते हैं कि जीबी रोड का जो संरक्षण है वो संरक्षण राजनीतिक नेताओं के द्वारा भी है, जो स्थानीय नेता है वो नेताओं के द्वारा भी है। यहाँ तक भी कहते हैं कि यहाँ की जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस है, वो पुलिस इसका एक्सटॉर्शन भी करती है, यहाँ पैसे भी वसूल। पैसे के मामले में एक बहुत बड़ा दृष्टांत यह है कि करीब 23 मार्च 1995 यानी आज से तकरीबन 30 साल पहले, जिस समय मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कॉरेस्पोंडेंट था, उस जमाने में हम लोगों ने एक कहानी किया था जीबी रोड पे, यहाँ जितने कोठे हैं, कोठे में रहने वाली जो औरतें हैं उनके बारे में, कि किस तरह से कमला मार्केट के जो पुलिस है वो इन तमाम कोठों से कैसे पैसा वसूलती है, कैसे एक्सटॉर्शन करती है, चाहे वो सप्ताह में करे या महीने में करे या साल में करे। और वसूल करने के बाद हम लोगों ने सिर्फ आंकड़े को दिखाया था। कहानी इंडियन एक्सप्रेस के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ और कहानी प्रकाशन होने के बाद उसी रात यानी 23 मार्च 1995 को मंदिर मार्ग इलाके में और कनॉट प्लेस इलाके में सीवर लाइन का ब्लास्ट हुआ, जिसमें हताहत तो कोई नहीं हुए लेकिन बहुत सारी क्षति हुई थी। हम लोग उस रात में वहां पहुंचे थे। मंदिर मार्ग थाना या कमला नगर थाना, कमला मार्केट थाना जो मंदिर मार्ग के अंदर था, मंदिर मार्ग थाना के जो एसएचओ थे हम लोगों को देखे, हम लोगों को जानते थे क्योंकि हम लोग क्राइम बीट पे काम करते थे। मेरे साथ संजीव सिन्हा भी थे। संजीव सिन्हा आज नहीं है, वो माधवराव सिंधिया के साथ उनकी मृत्यु हो गई थी। मंदिर मार्ग थाना के एसएचओ ने हमें और संजीव सिन्हा को जितनी पिटाई की, शायद दिल्ली सल्तनत में आज तक कोई भी पत्रकार नहीं पिटाया होगा। यह अलग बात है कि उसी रात 3 पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण जो संगठन है, उस संगठन के हिसाब से भारत में तकरीबन 8 लाख से अधिक महिला यौनकर्मी है और राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके हिसाब से 6000 से अधिक जो महिलाएं इस पेशे में हैं, उनके साथ में बहुत अधिक शारीरिक हिंसा भी होती है। यह बहुत ही दुखद है। 2011 में बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल सरकार का एक मामला सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यौन कर्मियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान का अधिकार होना चाहिए, जो जीवन और जीविका का अधिकार सुनिश्चित करता है। यानी भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 उन पर भी लागू होनी चाहिए। इस फैसले के माध्यम से भारत में यौन कर्मियों के अधिकारों के संगठित संबंधी एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पैनल का गठन किया गया था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पैनल सिफारिश के मसौदा को कानून में शामिल किया गया था, हालांकि तब से अब तक कोई कानून नहीं बन पाया। – 2022 में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 10 दिशा निर्देश जारी किए, जिन्होंने यौन कार्य को एक पेशे के रूप में मान्यता दी और कहा कि यौन कर्मी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। हालांकि
ये दिशा निर्देश अस्थायी है और केंद्र द्वारा किसी भी समय इसे खारिज किया जा सकता है। न्यायालय ने इस बात को भी माना कि यह दुर्भाग्य है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को जो संवैधानिक सुरक्षा दी गई है उसे अधिकारों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन इन यौन कर्मियों को जो इस पेशे में लगे हैं उन्हें ये अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि यौन कर्मी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। पुलिस से उन मामलों में हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचने की अपेक्षा की जाती है। जहां यह स्पष्ट है कि यौन कर्मी वयस्क है और सहमति से भाग ले रहे हैं। अदालत के आदेश में यह कहा गया था कि यौन कर्मियों को पुलिस द्वारा परेशान, गिरफ्तार या दंडित, प्रताड़ित करने की जो परंपरा है उसे रुकनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार भारत में लगभग 15 मिलियन वेश्याएं हैं। एशिया के सबसे बड़े सेक्स उद्योग में बॉम्बे में तकरीबन 1 लाख से अधिक महिलाएं वेश्यावृत्ति में हैं। भारत, पाकिस्तान और मध्य पूर्व में वेश्यावृत्ति में लड़कियां को प्रताड़ित किया जाता है, आवासीय कारावास में रखा जाता है, यौन शोषण किया जाता है और बलात्कार भी किया जाता है। इस हमारे दाहिने तरफ जो जीवी रोड है, इस जीवी रोड में जब एक कोठे के नीचे, मैं कोठे का संख्या नहीं बताऊंगा कि कौन सा संख्या, लेकिन उस कोठे की जो सीढ़ी नीचे सड़क पे आती है वहां पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी। उसमें कुछ युवतियां थी, कुछ अधेड़ उम्र की थी, कुछ मध्य उम्र की थी। लेकिन जब उनसे बात करने लगे तो बातचीत के दौरान में वो चूंकि नहीं चाहती थी कि उनका चेहरा सामने आए, इसलिए कैमरा को हटा दिया गया था। लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने जो कहा, उनका कहना है कि वो भी एक सामान्य औरत है। एक समाज की जो सामान्य औरत है, उस औरत के शरीर में जितने भी अंग होते हैं वही अंग उन्हें भी है। उन्हें भी समाज में बहुत बेहतरीन तरीके से सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उनकी भी बहुत इच्छा है कि उनके जो बच्चे हैं उस बच्चे का नाम हो, उस बच्चे को पिता का नाम मिले, वह बच्चा भी स्कूल जाए। अगर वो बीमार होती है तो उन्हें भी स्वास्थ्य के देखभाल करने के लिए डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर भी उन्हें देखे। यानी समाज में आम औरतों के का जो सम्मान मिलता है वही सम्मान के हकदार वो भी हैं। यह भारत का संविधान भी कहता है। हम संविधान की बात को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, क्योंकि संविधान में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन जब जमीनी स्तर पे हम उसे अमल करने की बात करते हैं तो शायद इस बीच में दो फाक हो जाता है। समाज का एक कमजोर वर्ग अलग हो जाता है और जो कमजोर नहीं है वो अलग होता है। संविधान भी दो तरह से, दो दृष्टिकोण से समाज के दो लोगों को देखता है। इस क्षेत्र में काम करने वाली उस वेश्या का यह कहना कि उसके शरीर में भी उतने ही अंग है जो समाज की अन्य औरतों के साथ, औरतों के पास है। अंग में कोई परिवर्तन नहीं है। यह भी कहती है, यह सुनने में, या इस कहानी को जो लोग देखेंगे, सुनेंगे, उन्हें सुनने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन यह सत्यता है। सत्यता बोलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। उन्होंने भी यह कही कि हम भी वही काम करते हैं जो समाज की औरतें दरवाजा बंद करके करती हैं। हमें भी वही पीड़ा होता है। अगर हमारे मन के प्रतिकूल कोई पुरुष हमसे संभोग करता है, हमें जबरदस्ती हमारे शरीर के साथ खेलता है, तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन मैं विवश हूं, मैं लाचार हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि अगर बोलूंगी तो मार पड़ेगी। जो कस्टमर, जो ग्राहक आते हैं वो मारते भी हैं, वो अत्याचार भी करते हैं।
अब सवाल ये है कि इस तरह की जो दर्दनाक स्थिति है, ये दर्दनाक स्थिति समझेगा कौन? क्योंकि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के जो चयनित लोग हैं, जो विधानसभा में या नगरपालिका में या संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कितने मानवीय हैं इन लोगों के लिए यह निर्भर करता है। लेकिन अगर मानवीयता और मानवीयता को देखा जाता, अगर वो इन लोगों के प्रति मानवीय होते, तो शायद जीबी रोड में काम करने वाली ये वेश्याएं आज इस तरह बेलखती नहीं, चित्कार नहीं मारती। जीबी रोड में जब हम आगे जाएंगे इन कोठों से 56, 52, 54, 55, 56 कोठों से आगे, यहाँ एक पुलिस बीट है दाहिने तरफ, महिलाओं के लिए एक पुलिस बीट है। आज पुलिस बीट पे जब मैं पहुंचा हूं करीब करीब 11:30 बजे, तो एक महिला अंदर में थी, उनसे बात भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इसके इंचार्ज हैं वो नहीं है, वो करीब 12:30 बजे के बाद आएंगे। लेकिन कहानी करनी थी, इसलिए वहां आगे जाने के बाद में एक महिला, फिर मैं वहां रुका, लेकिन रुकने के क्रम में सबसे पहले उन्हें मैं यह आश्वस्त कर देता था कि कैमरा बंद है, मैं आपका विजुअल्स नहीं बना रहा हूं, मैं कैमरा को क्लिक नहीं कर रहा हूं, आप हमसे बात करिए, खुल के बात करिए। और उनका कहना था कि वो जानती हैं, ये जानती सिर्फ आज नहीं, ये मुद्दत से जानती आई है, जब से इस पेशे में आई। कैसे आई, कहां आई, उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन उनका कहना है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं इन्हें एक्सप्लॉइट करती है। वो संस्थाएं इनके नाम पे या वेश्यावृत्ति के नाम पे या वेश्याओं को नया जीवन देने के नाम पे विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न लोगों से, विभिन्न संस्थाओं से, सरकारों से अर्थोपार्जन करती है, पैसे कमाती है। लेकिन उस पैसे का क्या उपयोग होता है हमारे कल्याण के लिए, यह नहीं जानती है। हाँ, सरकार की तरफ से इन्हें कुछ चावल या कुछ आटा जरूर मिलता है। एक कोठे से जो सीढ़ी नीचे आती है सड़क पे, जहां दाहिने तरफ दुकान है, उस दुकान के पास करीब 4-5 औरतें बैठी हुई है। उन औरतों में एक बहुत ही अधिक उम्र की नहीं, करीब करीब 24 अथवा 25 साल की एक लड़की है जो इस पेशे में है। जब उसने बात करते समय वो हंसते हंसते कहती है कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे योजनाएं हैं, उसमें एक योजना है उज्ज्वला। मैं भी कहा कि हाँ बिल्कुल है उज्ज्वला। और उज्ज्वला योजना के बारे में वो लड़की यह कहती है कि यह इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन अंग्रेजी वर्ड शब्द का इस्तेमाल की। उन्होंने कहा यह इतना कंफ्यूजन है कि उज्ज्वला योजना इस क्षेत्र में या भारतवर्ष के जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके लिए भी है, और वही उज्ज्वला गैस जलाने के लिए भी है। उस नियम के हिसाब से यह कहा गया था कि 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होंगे, ये बच्चे उस क्रच में रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्रच है कहां? सवाल यह है कि उन क्रचों में क्या वेश्याओं के बच्चों को रखा जा रहा है? नहीं। अगर नहीं रखा जा रहा है तो इस मद पे जितने भी पैसे आवंटित किए गए हैं या इस पैसे को सरकारी कोष से निकाला गया है, वो पैसा कहां जाता है?
है कि ये जीबी रोड की ही बात नहीं है या दिल्ली सल्तनत में जो वेश्या हैं उनके लिए नहीं, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें, इन तमाम जगहों में जहां जहां वेश्यावृत्ति है, जहां महिलाएं अपने जिस्म को बेच के अपने परिवार या अपना जीवन काट रही हैं, वो एक बहुत बड़ा चुनौती है। जब यहां एक महिला कहती है कि हम भले आपका समाज मुझे उपेक्षित नजर से देखे, लेकिन उनका कहना है कि मुझे गर्व है कि मैं वेश्यावृत्ति में हूं और इस वेश्यावृत्ति के कारण समाज में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनका जिस्म बचा हुआ है। यह अलग बात है कि मुस्कुराते हुए यह भी कहती है कि आज उनके जो यह व्यवसाय है उस व्यवसाय पे भी प्रतियोगिता है। यह लाइसेंसधारी नहीं है, इनको सरकार लाइसेंस नहीं दी है, लेकिन ये मुद्दत से इस पेशे में है। आज समाज में खुलेआम समाज की बहुत बहुत बड़ा वर्ग इस पेशे में है। कि वो इस तमाम चीजों से अवगत हैं कि इनके नाम पे पूरे कमाई होती है, पूरा धंधा लोग करते हैं और इन्हें कितना मिलता है यह जानती हैं। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए हमें या जो सरकार है या जो व्यवस्था है उन तमाम लोगों को एक नई पहल, एक नया कदम उठाना होगा ताकि वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जिनका जीवन अंधकार में है, जिनके बच्चों का जीवन अंधकार में है, उन बच्चों को उस अंधकार से बाहर निकालें। यानी तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात होगी।